दोस्तों, आज के दौर में पेट्रोल डीजल के दाम और बिजली का बिल जिस तरह से बढ़ता जा सकता है। असल में होता कुछ यूं है कि जब किसी पवन चक्की के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो पवन चक्की के लिए जगह बनाने को लेकर घर के पास के जंगल को खाली करने को कह दिया जाता है और ऐसे में आसपास की प्रकृति की रक्षा करने वाले लोग खुद को बेबस महसूस करने लग जाते हैं। ये बात तब सामने आई जब जर्मनी के एक स्टेट हिस्से में 20 पवन टरबाइन वाले फार्म लगाने की योजना बनाई गई। हालांकि इस योजना में जंगल का 2% से कम हिस्सा प्रभावित होता, लेकिन वहां के लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि पवन चक्की की वजह से प्रकृति में पहले से बना बनाया इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी पवन ऊर्जा क्लाइमेट चेंज की स्पीड को कम करने और ग्लोबल एनर्जी मांग को पूरा करने का एक हिस्सा है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगले 2 दशक में इसमें 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 2018 तक एस्टैब्लिश्ड हो चुके पवन टरबाइन पूरी दुनिया में बिजली की मांग का 6% पूरा करने में कैपेबल होंगे। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज 2017 में 25 था, जो 2050 तक 85 पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि सोलर और विंड एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। अगर आज की बात की जाए तो आज दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बदलाव जारी है। ऐसे में पवन चक्की फार्म का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी समझना जरूरी है। तो ऐसे में कहा जाता है कि पवन चक्की को पक्षियों और खास तौर से चमगादड़ों के लिए खराब माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए पक्षी टरबाइन के ब्लेड से टकराकर घायल हो जाते हैं और ये उनके लिए जानलेवा साबित होता है। साथ ही टावर के आकार में बने टरबाइन पक्षियों को उनके ब्रीडिंग ग्राउंड से खाना लाने वाले रास्तों को बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। सीधे तरीके से कहें तो उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। एनवायरमेंट पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उसे एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। हाल ही में दक्षिणी स्पेन के एक्सट्रेमादुरा में बायोडायवर्सिटी वाले रीजन या उनके नजदीक में पवन चक्की फार्म का कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसकी प्लानिंग साफ दिखाती है कि उस पवन चक्की को बनाने से पहले उस जगह की किसी भी तरह से जांच नहीं की गई। स्पेन के कंजर्वेशन ग्रुप SEO बर्ड लाइफ का कहना है कि इससे स्पेन की शाही बाज जैसी प्रजाति खतरे में है और खतरे में पड़ी इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा और भी बढ़ सकता है।
खैर, हमें इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कम रिप्रोडक्शन करने वाली प्रजाति के पक्षी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाते हैं तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही पवन चक्की के जितने फायदे हैं उसके साथ साथ थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। कई लोग पवन चक्की लगाने का जश्न मनाते हैं तो वहीं यूरोप के बाहर बर्ड लाइफ दक्षिण को लेकर दुखी रहते हैं। आपको एक और एग्जाम्पल दें तो साउथ अफ्रीका ने हाल ही में केप टाउन के उत्तर में लगभग 120 किलोमीटर दूर क्रोट विंटरहॉक पहाड़ों में लगाई एक पवन चक्की फार्म को बंद करने के फैसले का जश्न मनाया। अब ऐसे में हमें ये समझना होगा कि क्या सच में विंड प्लांट को बंद करना ही एक ऑप्शन है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये बात तो साफ है कि जहां जहां पवन चक्की लगी वहां पक्षियों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विंड प्लांट बंद करने की जगह दक्षिणी स्पेन के कादीज में 13 पवन चक्की फार्म में कुछ और ही किया गया, जिससे वहां गिद्धों के डेथ रेट में 50% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो पक्षियों को बहुत पास में देखते थे, जिससे जब भी कोई अनोखा पक्षी उन्हें विंड मिल के पास आता हुआ दिखता तो वो अपनी टरबाइन बंद कर देते थे। इससे जाहिर है कि एनर्जी प्रोडक्शन में कमी आएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे केवल 0.7% की सालाना गिरावट दर्ज की गई थी, जिसे एक बार को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसी बात को थोड़ा और समझे तो विंड टरबाइनों से होती बर्ड डेथ से जुड़े 10 अलग अलग रिसर्च इस बात का दावा करते हैं कि हवा की स्पीड कम होने या ब्लेड को घूमने से रोक देने पर चमगादड़ों और उसके जैसे छोटे पक्षियों की मृत्यु की दर 50 से 87% के बीच कम हो सकती है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि विंड टरबाइन को कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसे लगाने के बाद उसकी देखरेख बहुत जरूरी हो जाएगी, क्योंकि इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो, जिससे सही लोगों को इसका फायदा पहुंचे और प्रकृति को नुकसान कम से कम हो। हमने ये तो बात कर ली कि पवन चक्की से कितने नुकसान हैं और कितने फायदे हैं, लेकिन यहीं पर आपको एक और बात बता दें कि पवन चक्की एक ऐसी तकनीक है जिसे हम उन जगहों पर लगा सकते हैं जहां तक तारों की मदद से बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो दोस्तों, पवन चक्की या विंड एनर्जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।